नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप माँ शारदे को नमन और गणेश जी को वंदन करते हुए आज की क्लास शुरू करता हूँ। आप सभी दोस्तों का एग्जाम योद्धा विदेवीएस पर स्वागत है। अब तक दोस्तों हमने पढ़ा इतिहास और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने अब तक सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास पढ़ा है और अब आज पढ़ते हैं हम वैदिक सभ्यता का विकास। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल, जिसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसके बाद उत्तर वैदिक काल, एक 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत आर्यों के आगमन से होती है। आर्य मध्य एशिया से 1500 ईसा पूर्व के लगभग भारत में आए और आर्यों के आगमन में बहुत से इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसे संपूर्णानंद नंद के अनुसार आर्य आल्पस पर्वत से आए थे और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोग उत्तरी ध्रुव आर्कटिक से आए थे और बोगज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख के अनुसार आर्य लोग ईरान से भारत में आकर बसे थे और सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य मत है मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए। तो संपूर्णानंद के अनुसार आर्य लोग आल्पस पर्वत से आए थे और बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आर्य लोग आल्पस पर्वत से वो उत्तरी ध्रुव आर्कटिक से आए थे। एक अभिलेख ऐतिहासिक अभिलेख मिलता है जिसका नाम भूगोलकोई अभिलेख है और दूसरा कस्सी अभिलेख। इसके अनुसार आर्य लोग ईरान से आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे और यही मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है।
तो आर्य लोग सबसे पहले आकर मध्य एशिया से आकर सबसंध प्रदेश में बसे थे। सबसंध प्रदेश में 7 नदियों के समूह को सबसंध प्रदेश कहते हैं, जिसमें 7 नदियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सिंधु और सरस्वती, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास, और झेलम। झेलम को ऋग्वेद में अश्कनी, रावी को परुष्णी नदी, ऋग्वेद में रावी को परुष्णी नदी और चिनाब को अश्कनी, सतलज को शतुद्री, व्यास को विपाशा और झेलम को विशिष्टा कहा गया है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में काबुल, स्वात, कुर्रम और गोमाल नदियों का ऋग्वेद में कुछ इस तरह से नाम मिलता है: काबुल को कुबा, स्वात को सुवास्तु, कुर्रम को कुंभू और गोमाल को गोमती कहा गया है। तो आर्य लोग सबसे पहले सबसंध प्रदेश में आकर बसते थे, जिसके अंतर्गत 7 नदियां सिंधु, सरस्वती, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास, झेलम आती हैं। और ऋग्वेद में रावी नदी को परुष्णी, चिनाब को अश्किनी, सतलज को शतुद्री और व्यास को विपाशा, झेलम को विशिष्टा। और इसके अलावा ऋग्वेद में 4 नदियों, अफगानिस्तानी 4 नदियां काबुल, स्वात, कुर्रम और गोमाल का नाम मिलता है। काबुल को ऋग्वेद में कुंभा नदी और स्वात को सुवास्तु, कुर्रम को कुंभू और गोमाल को गोमती नदी कहा गया है। आर्य सबसंध प्रदेश में आकर बसे थे और सबसंध के बाद जिसमें पंजाब, अफगानिस्तान, हरियाणा, राजस्थान और वर्तमान उत्तर प्रदेश। हेलो, कहाँ हो? इधर है। प्रदेश के गंगा किनारे और यमुना के कुछ पश्चिमी प्रदेशों में आकर फैल गए। आर्य इंद्र देवता की उपासना करते थे। आर्य के देवता इंद्र थे।
आर्य इंद्र की पूजा करते थे। और आर्यों की जो पशु थी, जिसे गाय को प्रमुख माना है। और दूसरे नंबर पे घोड़ा। और गाय को ऋग्वेद में अगन्या कहा गया है। अगन्या का अर्थ है जिसको मारा ना जाए। आर्य इंद्र देवता की उपासना करते थे। और ऐसा सुना जाता है आर्य दो दलों में विभाजित थे। प्रथम दल संजय और भारत या तिरत्सु। और दूसरा दल यदु, तुर्वस, अनु, पुरु और दिरऊ जन आते थे। तो आर्य लोग दो जनों में बटे थे, जिसमें प्रथम संजय भारत या दस्यु बोले जाते थे। दूसरे में यदु, तुर्वस, अनु, पुरु और दिरऊ आते थे। इसके बाद हम वैदिक स्रोत के बारे में जानेंगे। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियां, वेदांग, पुराण और महाकाव्य। तो वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियां, वेदांग, पुराण और महाकाव्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वेद संस्कृत के विद धातु से लिया गया है। वेद का अर्थ है ज्ञान या जानना। और वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
प्रथम तीन वेद को वेद त्रय कहते हैं। प्रथम तीन वेद को वेद त्रय प्रथम तीन वेद को वेद त्रय कहते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ है जिसकी रचना स्वयं भगवान ने की हो। वेद को देवताओं द्वारा लिखा गया है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेद के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। प्रथम तीन वेद को वेद त्रय कहते हैं और वेद को अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय का मतलब जिसकी रचना स्वयं देवताओं ने की हो। और वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन व्यास ने किया है। अब आइए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद को बारीकी से जानते हैं। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्र कहलाते हैं। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले होत्र कहलाते हैं। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। तो ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना है और इसको उच्चारण करने वाले या पढ़ने वाले होत्र कहलाते हैं। ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। कहीं कहीं 10,562 भी लिखे हुए होते हैं। दूसरे से 7वें मंडल तक प्राचीन मंडल माने जाते हैं। दूसरे से 7वें मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। पहला और 10वां
10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र को विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। और गायत्री मंत्र सवित्र सूर्य देवता को समर्पित है। और इसके बाद सातवें मंडल में दशराज दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराज युद्ध राजा सुदास और 10 जनों के युद्ध हुआ। 10 जनों के मध्य युद्ध हुआ। दशराज युद्ध रावी नदी पर लड़ा गया है जिसमें सुदास जी की विजय हुई थी। इसके अलावा ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम आयुर्वेद। आयुर्वेद है और आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति को माना जाता है। आठवां मंडल 8वें मंडल में अपाला निकिता घोषा आदि विदुषियों का उल्लेख है। 9वें मंडल में 9वें मंडल नौवां मंडल सोमदेव को समर्पित है। और 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का उल्लेख है। शूद्र वर्ण का उल्लेख है। और 10वें मंडल में 4 वर्ण का भी उल्लेख मिलता है। और इसके बाद इसके बाद यजुर्वेद यजुर्वेद में
यज्ञ विधि के बारे में बताया गया है। यजु, यजु का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों के बारे में बताया गया है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक शुक्ल युग, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अपनी पढ़ाई यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। और यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। और इसके बाद सामवेद, सामवेद इसमें शाम का अर्थ है गान। सामवेद संगीत की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। सामवेद का एक उपवेद है जिसका नाम गंधर्व वेद है और जिसके प्रवर्तक नारद हैं। सामवेद में 1810 ऋचाएं
पुराने चावल बन रहे ये चाय हैं जिसमें 78 नई व मौलिक फैसिलिटी मिलेगी पुराने चावल है। और बाकी की रचनाएं ऋग्वेद से जैसी की वैसी ही ले ली गई हैं। ये की तरह पढ़ा देंगे बना रहे हैं। इसके बाद सवेरे से अथर्ववेद अथर्ववेद ऋषि अथर्वा द्वारा लिखा गया है। अथर्ववेद अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिपलाद। और अथर्ववेद का उपवेद सही है शिल्पवेद है। क्लियर आ जिसके प्रवर्तक विश्वकर्मा है। अथर्ववेद में विभिन्न रोगों के निवारण एवं औषधियों का वर्णन भूत प्रेत राजनीतिक आदि के बारे में बताया गया है। तो अथर्ववेद में विभिन्न रोगों के निवारण एवं औषधियों भूत प्रेत राजनीतिक आदि के बारे में बताया गया है। इसी के साथ मैं आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलते हैं।